रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैनमा रजुलन यमशी फित तरीक़ इज़ वजद गुस्न शौकिन फ़अख़रहु फ़शकरल्लाहु लहू फ़ग़फ़र लहू, कि एक आदमी रास्ते से गुज़र रहा था, उसने रास्ते में देखा कि एक टहनी रखी हुई है और कांटे वाली है, तो उसने उसको थोड़ा हटा दिया ताकि रास्ते वालों को आसानी हो जाए। तो अल्लाह ताला उसको इस पर अजर भी अता फरमाएंगे और अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी, अल्लाह ने उसको अजर दिया और माफ़ भी कर दिया। ये हमारी अखलाक़ियात हैं, ये हमारी माशरती ज़िंदगी है। तकलीफ़ दे चीज़ों को हटाना ये बहुत ज़रूरी है। इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, ये मुस्तक़िल एक बाब है। तकलीफ़ दे चीज़ों को हटाना, चाहे वो रास्ते में हो, चाहे वो कामों में हो, चाहे वो लोगों के लिए मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के पूरा करने में हो। बाज़ दफ़ा लोगों की पहुँच नहीं होती किसी जगह और वहाँ पर उनके लिए रुकावटें बनी हुई होती है, तो उसमें जो है वो ताउन करना और अल्लाह के लिए करना, इखलास के साथ करना, लोगों की खैरख्वाही की नीयत से करना, ये वो अहम चीज़ है जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को अजर अता फरमाते हैं। और हदीस में है कि अल्लाह माफ़ भी कर देते हैं। अब गौर करने की बात यह है कि आज हम अपने माशरे में देखें तो हमें बहुत सारी रुकावटें नज़र आती हैं और रास्ते भी मुख्तलिफ़ हो चुके हैं। एक तो ये रास्ते हैं जो हमें नज़र आते हैं, एक मीडिया के रास्ते हैं, सोशल मीडिया पर रास्ते हैं, वहाँ पर भी हमें ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो तकलीफ़ का ज़रिया बन सकती हैं या बनती हैं। इनको भी हटाना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ख़ूबसूरत माशरा तश्कील देने के लिए तशरीफ़ लाए थे। आपने बहुत प्यारी उम्मत बनाई है। इस उम्मत को बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ आपने तैयार किया है। और फिर हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन का एक ऐसा तबक़ा वजूद में आया जिसने इस दीन को संभाला और आज हम तक पहुँचाया। तो हमें इस पर यानी सहाबा किराम का भी शुक्र अदा करना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये बात भी जहन में रहे कि तकलीफ़ दे चीज़ें हटाने के अंदर, जैसे रास्तों से हटाने की चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पे हम बहुत सारे हालात और वाक़यात देखते हैं, वो भी करें। इसी तरह हम ये चीज़ भी देखें कि जो हमारा दीन का बुनियादी जो बड़ा तबका है, जो मेयार हक़ तबका है, यानी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन और हमारे असलाफ़ जिन्होंने हम तक दीन पहुँचाया, कुरान, हदीस और फ़िक़्ह और शरीयत मुतहरा पहुँचाई, उनके ऊपर अगर कोई एतराज़ करता है, कोई उनकी शान में ऐसी बात करता है जो नामुनासिब है, तो इन हज़रात का दिफ़ा भी करना है। जैसे हमारे ज़िम्मे कुरान करीम का दिफ़ा करना ज़रूरी है, जैसे इनकार हदीस करने वालों पर हमें ज़रूरी है कि हम हदीस का दिफ़ा करें, हुज्जियत हदीस को बयान करें, ऐसे ही हम फ़िक़्ह को समझते हैं तो हम फ़िक़्ह का दिफ़ा करते हैं। ऐसे ही हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन का भी दिफ़ा करें, अक़ीदा ख़त्म नबूवत का दिफ़ा करें, हमारे अकाबिर का दिफ़ा करें जिन्होंने हम तक ये दीन पहुँचाया। आज ये दीन जो हम तक पहुँचा उनकी मेहनतों से पहुँचा है। आज हम जो कुरान हदीस पढ़ते पढ़ाते हैं उनकी मेहनत की बरकत से। तो ये भी हमारे रुकावटें हैं, वरना होता क्या है कि अगर ज़रा गलत फहमी आ गई तो लोग फिर जो है मुख्तलिफ सवालात शुरू कर देते। तो रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ का हटाना, इसको वसी तनाजुर में देखा जाए। और एक और चीज़ जो इसमें अहमियत की हामिल है वो है अपनी तबीयत के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रुकावटें बनी हुई होती हैं। आदमी बहुत सारे काम जो करने चाहिए वो आदमी नहीं कर रहा होता, तो उन रुकावटों को भी तो हटाएं। कहीं नफ्स की मनमानी है, कहीं मिजाज की मनमानी है, कहीं रस्म व रिवाज की मनमानी है, कहीं खुराफात की मनमानी है, कहीं बिदआत की रुकावटें, ये भी तो हमारे लिए रुकावट बन रही हैं। तो इन सब चीज़ों को भी हटाने की ज़रूरत है। ये एक उमूमी तनाजुर में गुफ्तगू की जा रही है कि हम कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। हमें सोचना चाहिए कौन कौन सी जिहत काम करने की है। बच्चों की फ़िक्र करनी है, घर वालों की फ़िक्र करनी है, दोस्तों की फ़िक्र करनी है, पड़ोसियों की फ़िक्र करनी है, ताल्लुक़ वालों की फ़िक्र करनी है, ख़ानदान वालों की फ़िक्र करनी है, अपने तलबा की फ़िक्र करनी है, अपने बड़ों की और छोटों की फ़िक्र करनी।
کون کون کہاں کس رکاوٹ میں پھنسا ہوا ہے، وہاں سے اس کو نکالنا ہے۔ یہ ہمارے لیے اہم پیغام ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔